एक पूरे बड़हरिया विधानसभा का व्यक्ति आया और इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कि जो आरजेडी का कार्यकर्ता था या जो आरजेडी के लिए 20 साल 25 सालों से काम करते आया है, उसका एक भी काम बच्चा पांडे ने किया। अब क्यों उसके लिए अब जाओ ना दूसरे की तरफ, पलटी मार दो। तो केवल नेता ही पलटी मारेगा, जनता को पलटी मार दे रहा लेवल के कार्यकर्ता ही पार्टी को उस लेवल पे लेकर जाता है। है। आप कहीं कहीं से उठा करके मोर उठा करके उड़ा करके लाइएगा यहाँ पे, आप बैठा दीजिए किसी के सर पे, तो कितना बार कोई बैठेगा। जितना सलाहकार है ना, जितना सलाहकार है बच्चा पांडे के साथ, जितना काम करने वाला जितना व्यक्ति है, वो टोटल भाजपा में पहले रहा हुआ है, समझ लीजिए। ये अभी विधानसभा का चुनाव का ठीक से बिगुल भी नहीं फुकाया है, तले आरजेडी वाले भाई प्रत्येक सीट पर से 2-4 गो विधायक बनने के लिए तैयार हो गए हैं, अपने में मारामारी शुरू कर दिए हैं। मैं पूरे बिहार की बात तो नहीं करूंगा, सिवान की बात करूंगा, जहां प्रत्येक विधानसभा में अब से काव्य शिशु सेवा सदन जहां बैठते हैं डॉक्टर अर्जुन कुमार, वो भी 24 घंटा, जहां पर नवजात और शिशु रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इनके यहाँ ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन प्लस ऑक्सीजीमीटर की सुविधा है उपलब्ध, जिनका स्थायी पता है मेन रोड पचरुखी बाजार सरकारी अस्पताल के पास द अंजुमन। विधायक घूम रहे हैं और भाजपा में आप खोजिएगा ना भाई, तो अभी पता भी नहीं चलेगा कि कौन विधायक अभी टिकट लेगा या कौन विधानसभा से विधायक बनने के लिए तैयारी शुरू करेगा। आखिर ऐसी मानसिकता रखने के बाद मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे तेजस्वी यादव, अब तो ये जनता विचार करेगी। लेकिन इस विषय पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राम पुकार जी हैं, लोगों के बीच में और राजनीतिक ज्ञान भी रखते हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं इस विषय में। राम पुकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सवाल जो पहले था आपने सुना, शायद मैं हमको भी देखिए, अगर हम इसका जवाब देंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आएगा। वो कहेंगे कि ये तो बढ़िया का है ना कि हमारे पास 5-5 लीडर है, 8-8 लीडर है। ये तो जैसे जिसको समझ में नहीं आएगा वो बोलेगा कि हमारे पास तो इतना लीडर है कि उसमें कंपटीशन लगा हुआ है, मैं लूंगा। चुनाव बाद जानते हैं क्या होता है, उसी में से अगर एक को किसी को आप टिकट दे दीजिए तो इस 7 को लग जाएगा। जानते हैं क्या कि इसको हराओ, अगर ये नहीं हारेगा ना तो अगली बार हमको टिकट नहीं मिलेगा। यही चीज अगर पलट के आप भाजपा की तरफ देखिएगा, भाजपा ही यहाँ अच्छा जेडीयू को देखिएगा, कोई विधानसभा उठा लीजिए, रघुनाथपुर, गोरिया कोठी, बरहड़िया, वो लोग देखिए, वो लोग इंटरनल अपना तैयारी करते हैं। जैसे जिसको विधानसभा भी लड़ना है ना, तो वो क्षेत्र में घूम रहा है, लेकिन अपने आप को भावी विधानसभा प्रत्याशी नहीं बोल रहा है। लेकिन यहाँ तो आज से 2 साल पहले से भावी विधायक सब बन चुका है। लोग तो अब ये से 100 गाड़ी 200 गाड़ी पटना लेके पहुंच रहा है कि हमको टिकट दे दीजिए। आप 20 साल से सत्ता में से बाहर क्यों है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अरे आरजेडी 20 साल से सत्ता से बाहर क्यों है? बिना नाथ का पगार हो गया ना, कहा जाता बिना नाथ के सब इसी के चलते। अब अपना सिवान जिला में एक गोरिया कोठी विधानसभा है, जी, 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 वहाँ से तो भाई बहुत सारा विधायक बनेगी। 8 गो हम कमे कह रहे हैं, 10, 12, 15 गो हो जाएगा। प्रबल दावेदार हो गया। बात बताइए, उसमें से 2-3 गो ऐसा है कि अगर उसमें से एक अगर कोई भी टिकट लेकर के आ जाता है आरजेडी से, तो 3 गो तो 100% घूम कर कहेगा कि इसको नहीं देना है, बाकी किसी को तुम दे दो। हराना है। राजद को राजद वाले ही हरा रहे हैं। तो ये तो बात कंफर्म हो गया। बताइए कि अगर 2-2 हजार 4-4 हजार भी अगर वोट कटवा दिए 3 गो मिल करके, तो आरजेडी तो वैसे ही हार जाएगी बेचारा। अपने उसमें से कहीं 1-2 गो लड़ गया तो किसका वोट काटेगा? इज्जत का सवाल आ जाएगा तो निर्दलीय मार देगा। अच्छा राम पुकार जी, ये बताइए कि मान लीजिए कि आप कह रहे हैं कि 8-8 गो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, सब अपने आप को कह रहे हैं कि टिकट हमको कंफर्म है। हम लोग ये बात बोल रहे हैं ना, जिसको नहीं समझ में आएगा वो हम ही लोग गाली देगा। अब देखिए, सबको लोग गाली देगा। सबको संविधान आज़ादी दिया है, जो विचार है कमेंट बॉक्स में अपना राय रख सकते हो, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि अगर सब समाज से 8 कैंडिडेट कहते हैं, कोई कुशवाहा होगा, कोई वैश्य होगा, कोई महतो होगा, चाहे फलाना जो भी दावेदारी कर रहे हैं, अगर उसमें से एक किसी को टिकट नहीं मिलता है तो पूरा अपना जात लेके भाग जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी अरे भाई विरोध करेगा ना भाई, अपने जात में विरोध करेगा, लेकिन पार्टी जाति विशेष से नहीं चलता है। पार्टी सबका सहयोग होता है। ठीक है, आप कहते हैं उसमें परसेंटेज कम। आप कह रहे हैं कि नहीं चलता है, ये बात नहीं है। सारा समीकरण बैठता है जातीय समीकरण के फैक्टर, ये चीज आज इस मानते हैं ना। लेकिन देखिए बता रहे हैं, परसेंटेज कम बेस होता है। जैसे कि अब कोई पार्टी जैसे बीजेपी है, सब लोग बोलते हैं कि फॉरवर्ड सोर्णों की पार्टी है, लेकिन उसमें बैकवर्ड दलित भी उसको तो वोट कर रहे हैं ना। लेकिन एक आरजेडी है जैसे मान लीजिए, लोग बोलता है कि एमवाई समीकरण की पार्टी है, तो इसमें भी ऐसा थोड़ी है कि जो ओबीसी है
ईबीसी है या दलित समाज के, इसमें परसेंटेज थोड़ा सा कम बेस हो सकता है, ये लोग भी वोट करते हैं, ऐसा राम नहीं पुकार है। जी, फिर हम आते हैं, हमको कभी कभी लगता है कि जैसे पहले गली क्रिकेट वाला बच्चा लोग नहीं खेलता था गांव में, तो नहीं कहता था बैठे को पकड़ के मारा मारी करो, हम जाए ना जाए, ऐसा हमको झलक रहा है हाँ, राजद तो की राजनीति में। राजद का जो अपना भावी विधायक जो है ना, वो ऐसा ही खेल खेल रहा है, जो पिच में पहले नहीं कोड़ देता था कि हम खेले ना खेलवा बिगाड़े, वो कंडीशन है, काम शुरू कर दिया लो अपना, मुख्यमंत्री बनाने के पूरा तैयारी में तेजस्वी को लग गया है एकदम। अच्छा, एक चीज और हमको दिख रहा है राजद में ये दिख रहा है कि बाहरी लोगों को उठाकर काफिला दिखाकर टिकट देने का काम कर रही है राजद, जबकि तेजस्वी मन से कहते, रुक जाइएगा, तेजस्वी मन से कहेंगे कि हम ठोक ठाक के टिकट देंगे, तो जो 15-20 साल से कार्यकर्ता झंडा दरी बिछा रहा है और मरने मिटने के लिए जो तैयार था, उन कार्यकर्ताओं के भावनाओं के साथ क्या होगा? तो ये तो अब वो उन कार्यकर्ताओं को सोचना चाहिए, एक बार इन कार्यकर्ताओं को उस पार्टी को झटका देना चाहिए। कैसा झटका? जैसा हर बार होते आया है, अब क्यों उसके लिए आप जाओ ना दूसरे की तरफ, पलटी मार दो, तो केवल नेता ही पलटी मारेगा, जनता को पलटी मार देना चाहिए इस बार। आप जाओ दूसरे तरफ, तब ना उसको समझ में आएगा। आप कहीं से उठा करके किसी को ला दे रहे हैं कहीं भी। इसके पहले जो आपके लिए 20 साल से उस विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा है, आप उसके बारे में नहीं सोचे हैं कभी भी कि उसका क्या होगा, वो कहाँ जाएगा? आप हाल फिलहाल ही देख लीजिए, पिछले 5 वर्षों में हम लोग के विधानसभा के विधायक रहे हैं बच्चा पांडे, बढ़िया विधानसभा से। एक भी, मैं इस कमेंट में मैं कह रहा हूं कि जिसको भी अगर मेरी बातें खराब लग रही होंगी, वो तो क्या या उसका एक भी बात माना हो। एक बताइए हमको एक बात, बच्चा पांडे का जितना सलाहकार है ना, जितना सलाहकार है बच्चा पांडे के साथ, जितना काम करने वाला जितना व्यक्ति है, वो टोटल भाजपा में पहले रहा हुआ है, समझ लीजिए। ये बच्चा पांडे चुनाव जीते, वो भाजपा वाला आकर के इनको मॉनिटरिंग करने लगा, और पिछले 5 सालों से, मतलब आज से बढ़िया विधानसभा 2008 में बना, तो 2 टर्म मानकर चलिए कि बीजेपी के ही गठबंधन के यहाँ विधायक रहे, और तीसरी बार आरजेडी ने वोट किया, वो भी बीजेपी ही गठबंधन का आदमी आ गया, समझ लीजिए। फिर मानो कि बीजेपी का पिछले 5 सालों से हम लोग आरजेडी का विधायक कहने के लिए, वो तो बीजेपी का ही कार्यकर्ता है, वो बीजेपी का ही आदमी है। अब अगर बाहरी जो आ रहा है, उसका बैकग्राउंड किस बैकग्राउंड से आया है, ये देखना जरूरी ना है। अगर बाहरी जिनका बोल रहे हैं, पार्टी के लिए बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए तो कि वह कहा किसके लिए, किनके हित में कार्य कर रहे हैं, बोलिए ना। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छा कहा जाता है कि पार्टी की विचारधारा होती है। मान लीजिए कि जो राष्ट्रीय जनता दल कहती है समाजवादी लोग हैं, हम लोग पिछड़े दबे कुचले की आवाज बने, तो नेता बना दे रहे हैं, लेकिन काम तो उनके लोग कर ही नहीं रहा है। ये देखिए, एक और चीज समझ लीजिए, आरजेडी नेता बनाने वाला फैक्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे बाहर के दल वाले आते हैं और यहाँ नेता बनते हैं, और फिर वहीं पे चले जाते हैं। इधर से काफिला घुसाइए, इधर से नेता, और फिर यहाँ 5 साल आप उसको नेता बनाइए, वो अगली बार दूसरे पार्टी में जाएगा, वहाँ से विधायक बन जाएगा, फिर यहाँ आप तो 10-15-20 सालों से कंटिन्यू नेता भी ही नहीं बढ़िया में रहेंगे। अब तो 15 साल आपका नेता रहते हुए आप नेता भी नहीं। अच्छा, एक को बार एहसास हुआ कि आप बढ़िया के निवासी हैं, मैं भी बढ़िया का। अच्छा, हम लोग कितना, एक बात बताइए, अगर जिला में अगर कोई हमको जानता होगा, तो हम लोगों ने कितना आरजेडी के लिए काम किया, एक बार भी उस व्यक्ति को लगा कि हम लोग आरजेडी का आदमी हैं, बोलिए। हम लोग भी छोड़ दिए, बात खत्म है। क्या मतलब है? आप तो पहले तुम्हारा हम लोग गुलाम थोड़ी हैं। आरजेडी के पहले आप कट्टर समर्थक थे, पहले कि हमको लालू जी के यहाँ से, चाहे जो विधायक है यहाँ, उसके यहाँ से मेरा घर का खर्चा चलता है, बोलिए। तो समर्थन क्यों करते थे? काहे खत्म, काम खत्म है, काहे लिए समर्थन करेंगे? कोनो कार्यकर्ता को टिकट मिलेगा तो जाइएगा। हाँ, कार्यकर्ता जो 20 साल से पार्टी में होगा काम, वो अगर आएगा टिकट लेकर, उसके साथ हम लोग हैं। नहीं अगर नहीं, दूसरे जगह वोट करेंगे लोग। वोट की विरोध भी और वोट भी। इतना बड़ा नाराजगी? हाँ, नाराजगी की बात नहीं है। मुख्यमंत्री बनने से रोक दीजिएगा तेजस्वी यादव को आप। वो अब मुख्यमंत्री बनना होता तो यही काम करता हूँ, बोलिए ना। अगर मुख्यमंत्री बनना होता तो यही सब काम करता। अगला देख लीजिएगा, उसको ग्राउंड लेवल पे नहीं पता है कि उसका आदमी नहीं है यहाँ पे। तेजस्वी को मान लीजिए, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं भाई, तेजस्वी यादव का ग्राउंड लेवल पे आदमी नहीं है, वर्कर नहीं है। इसका मतलब कह रहे हैं कि तेजस्वी का पकड़ नहीं है गाँव। जमीनी लेवल के कार्यकर्ता ही पार्टी को उस लेवल पे लेकर जाता है। आप कहीं कहीं से उठा करके, मोर उठा करके, उड़ा करके लाइएगा यहाँ पे, बैठा दीजिए किसी के सर पे, तो कितना बार कोई बैठाएगा, बोलिए। इस बार फिर एगो तैयार होने दीजिए। 300 काफिला गया है, उससे क्या मतलब? टिकट कंफर्म है।
उससे कुछ भी होने वाला है। आएंगे ना ग्राउंड लेवल पे, इस बार सबको पता चलेगा। तैयार है राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक बढ़िया के? ठीक है, वो देखने को आपको मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल का चुनावी सफ़र आप लोगों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। फिर एक अगले टॉपिक पे बात करेंगे रामपुकार जी से। लेकिन बहरहाल ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा और हमारी बातें आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो लोग ये बात गिपेसेट एकेडमी, जहां 6 महीना में बने सेफ्टी ऑफिसर और पाए रोजगार, अब कोई भी युवा नहीं रहेगा बेरोजगार। राजन कुमार की गारंटी है 100% प्लेसमेंट ही दिलाना। न्यू बैच होने जा रहा है जल्द शुरू, जिनका स्थायी पता है रामराज बोर्ड हनुमान चाय के पास।